नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कीट नियंत्रण की विधि के बारे में जागरूक करने का प्रयास करूंगा। ये जो कीट नियंत्रण की विधि है हमारे किसान भाइयों की दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी चीज है। उसके अलावा जो कृषि संकाय के छात्र छात्राएं हैं और जो पीएटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से अक्सर आपको प्रश्न दिखेंगे ही दिखेंगे। और किसानों को इसलिए जरूरी है क्योंकि किसान खेती करते हैं और खेत में बहुत सारे कीट लगते हैं। तो कीट से बचाने के लिए किन किन तरीकों को वो अपना सकते हैं उसके बारे में जानने का या बताने का हम आपको प्रयास करेंगे। आइए हमारे साथ वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो कीट होता है उस कीट से फसलों को कितना % नुकसान पहुंचता है। तो हमारे आसपास जितना एग्रीकल्चर होता है, जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारत में 70 से 80% जो जनता है वो कृषि के ऊपर आज भी डिपेंडेंट है, कृषि के से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो फसलों में लगभग 26 से 27% जो नुकसान होती है, हानि होती है, वो इंसेक्ट के द्वारा होता है। टोटल जितने लॉसेस होते हैं उनका 27% या 26% हिस्सा किससे नुकसान होता है? आपके कीट से नुकसान होता है। तो अब जानिए कि कीट का परिभाषा क्या है। इंसेक्ट हम कहते किसको हैं? तो ये समझिए कि वे परजीवी जीव जो अपने जीवन यापन के लिए पूर्ण रूप से फसलों के ऊपर ही आश्रित रहते हैं और फसलों को खा कर ही अपना जीवन यापन करते हैं और आर्थिक रूप से किसानों की क्षति पहुंचाते हैं। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग कीट कहते हैं। मैं परजीवी शब्द का जिक्र इसलिए किया क्योंकि कीट अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे जीव के ऊपर आश्रित रहते हैं। और वो जो दूसरा जीव है वो कौन हो गया? आपके पौधे हो गए। कि जब पौधे से उनको भोजन प्राप्त हो रहा है, कीट को भोजन प्राप्त हो रहा है और पूर्ण रूप से वो पौधों पर ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इंसेक्ट को पेस्ट भी बोलते हैं और पेस्ट कंट्रोल करने का हमारे पास जो विधियां हैं वो 4 प्रकार से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कल्चरल, दूसरा है आपका यांत्रिक, तीसरा है जैविक और चौथा है रासायनिक। तो सबसे पहले हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कृषिगत विधियां, जिसको हम कल्चरल विधि के नाम से जानते हैं। ऐसा विधि जिसमें हम खेती का कार्य करते रहेंगे, साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि फसलों में जो कीट लगे हैं उससे हम फसलों को बचा सके। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है डिस्ट्रॉय क्रॉप रेसिड्यू इन द फील्ड। इसका मतलब यह होता है कि जो खेत में फसलों के अवशेष हैं, जो खेत में फसल के जो अवशेष हैं उसको आप नष्ट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। ये आपका मान के चलिए खेत है, इस खेत में फसल की कटाई के बाद उनके ठूंठ बच जाते हैं। तो ठूंठ को ये जो कीड़ा है जो परजीवी के रूप में पौधों को इंतजार करते हैं, पौधों को खाते हैं, तो फसल के अनुपस्थिति में जो खेत में ठूंठ पाए जाते हैं उसको खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो अगर आप उन अवशेषों को भी नष्ट कर दीजिएगा तो आपके खेत से कीट क्या हो जाएंगे? नियंत्रित होने का प्रयास करेंगे। डिस्ट्रॉय वीड्स, आपके खेत के चारों ओर या आपके फील्ड में जो घास पाए जाते हैं, जो खरपतवार पाए जाते हैं, वो भी कुछ समय के लिए कीटों को अपने अंदर आश्रित करते हैं। क्योंकि अगर फसल आपके फील्ड में उपस्थित नहीं है तो फसल के स्थान पर जो कीट रहते हैं वो खरपतवारों को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो आपके खेत के चारों ओर जो घास है उसको आप काट करके फेंक दीजिए, नष्ट कर दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए, जिससे क्या होता है कि फसलों को भोजन नहीं मिल पाएगा और नहीं, कीटों को भोजन नहीं मिल पाएगा, जिससे कीट नियंत्रण हो जाएंगे। हॉट वेदर कल्टीवेशन, इसका मतलब यह है कि गर्म के दिनों में, गर्मी के सीजन में क्या करेंगे? खेत की जुताई करेंगे। तो गर्मी के दिन में जब खेत की जुताई करेंगे तो जो कीट का अंडा और लार्वा है वो जमीन के नीचे रहता है। तो जुताई करने से भूमि पलट करके ऊपर आ जाएगा तो अंडा और लार्वा क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जिससे कीट नियंत्रण हो जाएगा। इरिगेशन इन फील्ड, हम लोग अपने खेत में क्या करेंगे? सिंचाई करेंगे। सिंचाई कैसे करेंगे? पूरी तरह से खेत में पानी डाल देंगे। तो जो भी इंसेक्ट के लार्वा, प्यूपा, अंडा या एडल्ट जो भी अवस्था में आपको इंसेक्ट दिखाई देंगे, वो इंसेक्ट पानी के द्वारा एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान में चला जाएगा, जिससे कुछ हद तक इंसेक्ट कंट्रोल हो सकता है। आगे बढ़िएगा, क्रॉप रोटेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फसल चक्र।
जैसा कि आप लोग फसल चक्र के बारे में जानते ही हैं कि फसलों को अदल बदल करके बोना, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति क्या हो सके, बनी रहे। तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि ग्रेमिनी कुल में जो इंसेक्ट लगेगा वो इंसेक्ट आपके सोलेनेसी कुल के पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, खेत में फसलों को आदान प्रदान करेंगे, बदलेंगे। ग्रेमिनी के बाद सोलेनेसी, सोलेनेसी के बाद कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी के बाद लेग्यूमिनेसी। तो इससे क्या होगा कि जो ग्रेमिनी का कीट है वो उसको भोजन नहीं मिल पाएगा और वो कीट क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कुछ हद तक इससे भी इंसेक्ट कंट्रोल होता है। यूज इंसेक्ट रेसिस्टेंस वैरायटी, हम ऐसा वैरायटी को चुनेंगे खेती के कार्य के लिए जो इंसेक्ट से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता रखती हो। यानी कि जो कृषि वैज्ञानिक इंसेक्ट से लड़ने के लिए जिस पौधे को जिस वैरायटी को पहले से ही सक्षम बनाए हैं उस वैरायटी को हम खरीदेंगे और उसी का खेती करेंगे। तो इससे क्या होता है, कुछ हद तक कल्चरल प्रैक्टिस का कार्य करने से जो इंसेक्ट होते हैं वो रुक जाते हैं, हमारे फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आगे बढ़िएगा, यांत्रिक विधि। यांत्रिक का मतलब होता है मैकेनिकल मेथड। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि खेत में इंसेक्ट तो लगा है, अब हम किसी यंत्र की सहायता से अगर कीड़ा को मार रहे हैं तो उसी को बोलते हैं मैकेनिकल मेथड, जिसमें आप कलेक्शन एंड डिस्ट्रॉय इंसेक्ट, जिसके अंतर्गत आप हैंड नेट यानी जाल का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको हम मच्छरदानी के नाम से जानेंगे। जो खेत रहेंगे उसमें अगर कीड़ा दिखाई देते हैं तो मच्छरदानी की सहायता से आप इंसेक्ट को पकड़िए और दूर ले जाकर के गड्ढे में दफना दीजिए, मिट्टी तेल की सहायता से जला दीजिए या पैरों से कुछ कुरकर उसको नष्ट कर दीजिए। अगर आप जाल से पकड़कर कीड़ा को मार रहे हैं तो उसी को बोलते हैं कलेक्शन एंड डिस्ट्रॉय इंसेक्ट। दूसरा है आपका ट्रेंचिंग। ट्रेंचिंग का मतलब होता है खाई खोदना। इसका मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि जो हमारा खेत है, आपको पता है कि जो खेत में इंसेक्ट पाए जाएंगे वो पैरों से चलते हैं, क्योंकि ये इंसेक्टा ऑर्डर के इंसेक्टा क्लास के अंतर्गत आते हैं। तो आप अपने खेत के चारों ओर गड्ढा खोद दीजिए। अगर आप अपने खेत के चारों ओर गड्ढा खोद दिए हैं तो उस गड्ढे में मिट्टी का तेल जला दीजिए। तो जब इंसेक्ट जाएगा, पैदल चलते हुए जाएगा तो उस गड्ढे में गिर जाएगा। मिट्टी के तेल को अगर आप जलाने का प्रयास करेंगे तो वो पूरे कीड़ा का हो जाएंगे, जल करके नष्ट हो जाएंगे। यूज हॉट वाटर ट्रीटमेंट। गर्मी के दिनों में आपके खेत में पानी भर दीजिए, तो जो भी इंसेक्ट के लार्वा हैं, प्यूपा हैं, एडल्ट हैं या एग हैं, उस पानी में उबल करके क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। बर्निंग। बर्निंग का मतलब होता है आग लगाना। आप आसपास के कूड़ा करकट को खेत में ले जाकर के फेंक दीजिए और गर्मी के दिनों में आप क्या करेंगे, आग लगा दीजिएगा। जिससे क्या होगा, जो भी अंडा, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, जो भी इंसेक्ट आपके खेत में है वो आग में जल करके पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। आगे यूज ट्रैप्स। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ट्रैप्स का मतलब होता है प्रपंच। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है लाइट ट्रैप्स। जैसा कि आपको पता है अधिकतर जो इंसेक्ट होते हैं और नॉक्टेडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपको पता होगा कि जो कीड़े होते हैं वो बल्ब की रोशनी में अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। आप बाइक चलाते होंगे, स्कूटी चलाते होंगे, तो रात के समय में जब आप ट्रेवल करते होंगे तो आपके बाइक में या स्कूटी में अक्सर इंसेक्ट आकर टकराते होंगे जो आपके आंखों में पड़ते होंगे। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो भी इंसेक्ट हैं उसको क्या करता है, लाइट अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आप क्या करेंगे, 1 एकड़ जमीन में क्या करेंगे कि 1 एकड़ जमीन में एक स्थान पर एक लकड़ी का खंभा गाड़ेंगे, खूंटा गाड़ेंगे, उसमें एक बल्ब लगा देंगे और बल्ब के नीचे एक टब रख करके उसमें मिट्टी का तेल, जिसको हम केरोसिन बोलते हैं, उसको रख देंगे। तो जैसे रात के समय आप उस बल्ब को जलाएंगे तो खेत में जितने भी कीड़ा हैं इस बल्ब के आसपास आकर के मंडराना शुरू कर देंगे और बल्ब क्या करेंगे, बल्ब से टकरा करके नीचे टब में गिर जाएंगे। तो मिट्टी का तेल उनको क्या करेगा, नष्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे कुछ हद तक इंसेक्ट कंट्रोल होता है। आगे बढ़िएगा, फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन का मतलब होता है मादा। क्या होता है, जो नर कीट होते हैं वो मादा कीट की ओर आकर्षित होते हैं। तो आप क्या करेंगे कि एक मादा कीट का संरचना बनाएंगे, एक कागज के टुकड़े में मादा कीट का संरचना बनाएंगे और मादा कीट के संरचना के ऊपर कोई भी लसलसा पदार्थ जैसे गोंद हो गया, फेविकोल हो गया, गुड़ हो गया, वो सबको लगा दीजिए। नर कीट जैसे उसके पीछे उड़ेगा, उस पर बैठेगा, कीड़ा क्या हो जाएगा, चिपक करके वहीं पर नष्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, येलो स्टिकी थ्रेड। जैसा आपको पता है कि जो येलो कलर होता है, जो पीला कलर होता है, कीट को अपनी ओर आकर्षित करता है। जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनको
पीला कलर बहुत पसंद पड़ता है, तो आप क्या करेंगे, एक पीले कलर का कागज लेंगे और पीले कलर के कागज को थर्माकोल में चिपकाएंगे, उस पर गुड़ या कोई भी चिपचिपा पदार्थ लगा करके 1 एकड़ जमीन में 5-6 स्थानों पर इसको लगा देंगे। तो जैसे इंसेक्ट उस पीला कलर के ऊपर बैठेगा, उनका पैर चिपक जाएगा और इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी यंत्र की सहायता से कीट को रोक सकते हैं, कीड़ों को मार सकते हैं। आगे बढ़िएगा, बायोलॉजिकल विधि। बायोलॉजिकल का मतलब होता है किसी जीव के द्वारा हम हानिकारक जीव को मारेंगे। जैसा कि खरपतवार नियंत्रण में आपको खरपतवार को मारने के लिए किसी घास का ही हम प्रयोग किए थे, उसी तरीके से हम कीड़े को मारने के लिए किसी अन्य बर्ड्स या अन्य पंछी या अन्य पशुओं का प्रयोग करेंगे। किसी जीव के द्वारा ही जब मारेंगे तो उस विधि को हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें हम यूज पैरासाइट और प्रीडिएटर, यानी जो कीड़ा हमारे खेत में नुकसान पहुंचा रहा है उससे बड़े आकार के कीड़ों को खेत में छोड़ देंगे। लाइक बर्ड्स, खेत की जुताई करिए, जो भी कीड़ा रहेंगे बाहर आ जाएंगे। जो भी आपके खेत में फसल है उसके ऊपर कीड़े बैठे रहते हैं, तो जो मैना होते हैं, पक्षी, उसके अलावा कबूतर होते हैं, क्रो होते हैं, ये सब क्या करते हैं, भोजन के तलाश में आकाश में उड़ते रहते हैं और जैसे उनको भोजन दिखाई देता है, कीड़े दिखाई देते हैं, उनको पकड़ करके वो क्या करते हैं, फीड कर जाते हैं। आगे बढ़िएगा, ऐसे ही कुछ बड़े बड़े कीट हैं जिनका नाम है लेडी बर्ड बीटल, अपने से छोटे कीड़ों को मार खाएगा। एफिड यानी माहो भी अपने से छोटे कीट को मार खाएगा। और स्केल, छोटे छोटे लार्वा के जैसे केचुआ की संरचना के आकार में चलते रहते हैं कीड़े रहते हैं, वो भी अपने से छोटे कीड़े को पकड़ते हैं और मार खाते हैं। इससे कुछ हद तक इंसेक्ट कंट्रोल होता है। आगे बढ़िएगा, केमिकल मेथड। अगर हम इन 3 विधि का प्रयोग किए, कल्चरल, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल, जिससे इंसेक्ट कंट्रोल नहीं हुआ, हमारे खेत में इंसेक्ट आज भी हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी रासायनिक दवा के सहायता से हम कीड़ों को मारने का प्रयास करेंगे। चूंकि रासायनिक दवा इंसानों को, एनिमल को, बर्ड्स को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम दवाई का प्रयोग करें जिससे इंसेक्ट कंट्रोल हो सके। चूंकि इंसेक्ट को मारने के लिए हम लोग को दवा डालना ही पड़ता है अगर इन विधियों से इंसेक्ट नहीं मरता है तो। और हम क्या करेंगे कि अल्प मात्रा में, पहले अल्प डोज में हम लोग नेक सेप स्प्रेयर के सहायता से दवाई को घोल करके खेत में स्प्रे करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कीट मर जा रहा है तो हमारे एनवायरनमेंट को उस दवाई से कोई नुकसान न पहुंचे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जितना अधिक दवाई हम खेत में डालेंगे उतना ही हमारा बॉडी, हमारा शरीर नुकसान होगा, पक्षियां नुकसान होगी, मनुष्य नुकसान होंगे, एनिमल नुकसान होंगे। तो हम कम से कम मात्रा में दवाइयों का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारे खेत में अगर कीड़ा लगा है और किसान व्यापार के दृष्टि से खेती का कार्य कर रहा है तो उसको बचाना हमारा पहला धर्म है और उस समय हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, दवाई का। तो हमारे पास कुछ दवाई है जैसे BSC, जिसको हम लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं, एंडोसल्फान, हेप्टाक्लोर, एल्ड्रिन, फोरेट या फॉलिडाल, साइपरमेथ्रिन, मैलाथियान, क्लोरोपाइरिफास, डाइमेथोएट और नीम सीड कर्नाल एक्सट्रैक्ट। हर प्रकार के कीड़े के लिए अलग अलग दवा आता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि धान में एक कीट लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं तना छेदक। अब तना छेदक के कंट्रोल के लिए आप खेत में हमला डालते हैं तो हमला में साइपरमेथ्रिन रहता है, उसका जो ट्रेड नाम है, व्यापारिक नाम है, वो होता है हमला, लेकिन उसमें साइपरमेथ्रिन का मिश्रण रहता है। तो याद रखिएगा, आप इन सभी दवा को मार्केट से खरीद सकते हैं। अलग अलग फसल के लिए अलग अलग दवाएं आते हैं और आप उन दवाओं को नेक सेप स्प्रेयर, नेप सेक स्प्रेयर जो हम पीठ में डोह करके खेत में डालते हैं, उस स्प्रेयर का नाम है, उसका कैपेसिटी 15 लीटर रहता है। उसमें क्या करेंगे, हम लोग लगभग 15 से 20 ml दवाई को डालेंगे और खेत में स्प्रे कर देंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम दवाई का प्रयोग हो ताकि हमारा एनवायरनमेंट किसी भी प्रकार से पॉल्यूट न हो। तो यही था आपका इंसेक्ट कंट्रोल मेथड। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।